परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा का शब्द परमात्मा का रूप है और उसकी अंश सूरत भी उसका रूप है। परमात्मा स्वयं ही सबका करता है और स्वयं ही अपने किए हुए को देखकर खुश हो रहा है। वह स्वयं ही शब्द का जाप करवाने वाला है और स्वयं ही सूरत के रूप में शब्द का अभ्यास करने वाला है। जीव अनेक हैं परंतु उनमें कार्यशील प्रभु की अंश सूरत यानी आत्मा एक है। एक जीव की आत्मा और दूसरे जीव की आत्मा में कोई भेदभाव नहीं। जो भी भेदभाव है किए हुए कर्मों के कारण मिले शरीर और उसमें कार्यशील मन के कारण है। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा से मिलाप का साधन शब्द भी अंदर है, परंतु सूरत यानी आत्मा को शब्द से जोड़ने की युक्ति परमात्मा की दया मेहर और सतगुरु की शरण द्वारा प्राप्त होती है। आत्मा को शब्द से जोड़ने में और हरि का नाम हृदय में बसाने में कोई भेद नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि जो जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार लिव शब्द से जोड़ लेता है उसको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जब सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा मन 6 चक्रों वाले शरीर से उपराम हो जाता है, अर्थात जब मन आंखों के नीचे 6 चक्रों से पलटकर आंखों से ऊपर 10वीं गली में स्थिर हो जाता है तो सूरत अंदर शब्द की ध्वनि से जुड़ जाती है। इस प्रकार मन एवं आत्मा अंदर अनहद शब्द की ध्वनि या परमात्मा के सच्चे नाम में लीन हो जाते हैं। योगी लोग समझते हैं कि संसार से पार जाने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करके योगियों वाला पहनावा पहनकर हठ कर्मों द्वारा परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक है। गुरु साहिब योगियों को समझाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, संसार रूपी भव सागर को पार करने का कुदरती मार्ग बिल्कुल सहज है। जिस तरह कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं परंतु फूल सदा पानी से बाहर रहता है, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है परंतु उसके पंख पानी में नहीं भीगते और वह जब चाहे सूखे पंखों से पानी के बाहर उड़ जाती है, उसी प्रकार भव सागर से पार उतरने के लिए घर गृहस्थी के त्याग और हठ कर्म में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं। आत्मा भी अंदर है और शब्द भी अंदर है। आत्मा को शब्द में लीन करने जीवात्मा सहज ही भव सागर से पार जा सकती है। जिस प्रकार महल पर चढ़ने का साधन सीढ़ियां हैं और दरिया से पार जाने का साधन नाव है, उसी प्रकार संसार के इस लोक में निवास कर रही जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप करना आवश्यक है। जो साधक संत सतगुरु के उपदेशानुसार सूरत को शब्द में अभेद कर देता है वह प्रभु से मिलकर सच्चे सुख का भागी बन जाता है। साधु की संगति द्वारा वह सदा आनंद मगन रहता है। उसके जीवन का मूल उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, जिस कारण उसको जीवन के अंत में पश्चाताप और निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। परमात्मा से मिलाप का साधन स्वयं परमात्मा द्वारा सृजित किया हुआ है, परंतु इसका बोध परमात्मा से मिलकर उसका रूप हो चुके पूर्ण संत महात्माओं द्वारा होता है। संत महात्माओं ने समझाया है कि संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो मन की चाहत या मनमत के अनुसार भांति भांति के बहिर्मुखी साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं और दूसरे वे जो पूर्ण संतों के समझाने के अनुसार परमात्मा के नाम की अंतर्मुख आराधना करते हैं। केवल सतगुरु द्वारा समझाए गए नाम का अभ्यास करने वाले गुरुमुख ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। सच्चा पंडित या गुरुमुख वह है जो राम नाम से लिव जोड़कर अंदर से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरे जीवों को भी निष्काम भाव से सहज रूप में नाम रूपी सच का ज्ञान बांटता है। जो अपने शिष्यों को शब्द या नाम का धन इकट्ठा करने का उपदेश देता है, ऐसा पंडित गुरुमुख या ज्ञानी स्वयं भी मन में सच्चे नाम का अभ्यास करता है और अपने शिष्यों को भी हृदय पटल पर परमेश्वर के शब्द या नाम का पाठ लिखने का उपदेश देता है। गुरु साहिब जीव को बार बार भक्ति के मन चाहे साधन छोड़ने और केवल सतगुरु के उपदेशानुसार
परमेश्वर द्वारा सृजित नाम की कमाई के सच्चे साधन की तरफ ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। जीव को मन मत त्याग कर गुरुमत के अनुसार लिव अंदर नाम से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। थैंक यू।